हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th, तो जो पार्ट बच गया था यानी 7th क्वेश्चन से लेके और नेक्स्ट 14 क्वेश्चन तक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो 7th क्वेश्चन है कह रहे कि सीकेंट इनवर्स 2/√3, इसकी हमें क्या निकालनी है दोस्तों, प्रिंसिपल वैल्यू। और इससे पिछली वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो सीकेंट इनवर्स 2/√3, अब देखिए सीकेंट इनवर्स 2/√3 की जगह मैं लिख सकता हूँ सीकेंट π/6, बिकॉज जो सीकेंट π/6 होता है उसकी वैल्यू 2/√3 होता है, इसलिए 2/√3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट π/6। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे वी नो दैट, जैसा कि हमें इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था कि सीकेंट इनवर्स सीकेंट x बराबर x होता है कब, इफ़ x बिलोंग, जो सीकेंट इनवर्स की यानी x कब, सीकेंट इनवर्स सीकेंट x इक्वल x कब होता है, जब x बिलोंग करे किसकी, सीकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज। और सीकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या है दोस्तों, क्लोज इंटरवल 0 से पाई माइनस π/2। अब ध्यान से देखिए 0 से π/2 के बीच में क्या π/6, तो हमारा जो π/6 है ये बिलोंग कर गया इस इंटरवल के अंदर। और जैसे ही इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर गया तो ये π/6 ही हमारा क्या बन जाएगा, देयरफॉर π/6 इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। हमारा 8th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि कोट इनवर्स √3 कहीं हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जो कोट इनवर्स √3 इज इक्वल टू कोट इनवर्स, भाई √3 कोट √3 पे कोट की क्या वैल्यू होगी, तो कोट π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, √3, बिकॉज कोट π/6 इज इक्वल टू √3 होता है। तो अब लिखेंगे वी नो दैट जो कोट इनवर्स कोट x बराबर x होगा कब, इफ x, भाई कोट इनवर्स की रेंज क्या है, प्रिंसिपल रेंज क्या है, ओपन इंटरवल 0 से पाई। और ध्यान से देखिए ये जो π/6 है, ये जो π/6 है क्या है, वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, यस ये इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो सिंपली π/6 ही हमारा क्या बन जाएगा, इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3, और यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है दोस्तों। इसके लिए बस नेसेसरी है कि आपको हर एक इन्वर्स फंक्शन की जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इनके आपको डोमेन और प्रिंसिपल रेंज पता होनी चाहिए, और इनकी वैल्यू 0 पे, π/6 पे, π/4 पे, और π/3 और π/2 पे इनकी वैल्यू आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, कह रहा है कि cos इनवर्स -1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू आपने निकालनी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। cos इनवर्स माइनस, भाई cos 1/√2 कहाँ देता है, cos π/4 पर क्या वैल्यू देगा, 1/√2। तो बिकॉज cos π/4 बराबर होता है 1/√2 के। ठीक है भाई, अब इसकी जो प्रिंसिपल रेंज है, द प्रिंसिपल रेंज ऑफ किसकी, कोस इनवर्स
कोस इनवर्स इज क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई के अंदर। अब ये देखिए, ध्यान से देखिए कि ये हमारा 0, ये क्वाड्रेंट लिए मैंने, ये हमारा 0, ये हमारा π/2 और ये हमारा पाई, ये फर्स्ट इंटरवल और ये सेकंड इंटरवल। यहाँ सभी क्या होते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ साइन और साइन का रेसिप्रोकल यानी कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है। अब देखिए, और यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर भी टेंजेंट और कोट यहाँ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और यहाँ कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब देखिए, जो कोस है, जो कोस हमारा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, हमारा नेगेटिव होता है एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। हम यह क्वाड्रेंट की बात क्यों कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, जो कोस होता है, कोस के बाहर अगर नेगेटिव आ जाए तो ये नेगेटिव अंदर शिफ्ट, एंगल के साथ शिफ्ट नहीं हो सकता। इसलिए कोस हमारा नेगेटिव है तो हमें क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको सोल्व करना पड़ेगा। और क्योंकि कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है वो 0 से π/2 के बीच में है, तो कोस नेगेटिव, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स, भाई कोस नेगेटिव यानी कोस पाई माइनस π/4 क्या होता है दोस्तों, माइनस कोस π/4 हो जाएगा। देखिए, इसी की वैल्यू ही ये क्या है, माइनस कोस π/4 है, क्योंकि पाई पे कोस फंक्शन चेंज नहीं होता और पाई में से कुछ भी हम माइनस करते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। इसलिए इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब आगे देखिए भाई, कोस इनवर्स, अब इसको सोल्व करें अगर, तो 4π माइनस पाई यानी 3π/4, और क्योंकि 3π/4 बिलोंग करता है किस में, प्रिंसिपल रेंज किसकी, कोस इनवर्स की, यानी 0 से पाई के बीच में, इसीलिए 3π/4 ही, 3π/4 क्या बन जाएगा हमारा, इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/√2, और यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि कोसिकेंट इनवर्स -√2 की क्या निकालनी है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कोसिकेंट इनवर्स -√2 कहाँ देगा, कोसिकेंट देगा हमें π/4 पर, बिकॉज जो कोस π/4 है ये क्या होता है, √2 होता है। अब ध्यान से देखिए, अब इस क्वेश्चन में हम क्वाड्रेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो कोसिकेंट के बाहर अगर माइनस है तो ये अंदर शिफ्ट हो जाता है, ये आइडेंटिटी है दोस्तों, ठीक है। और द प्रिंसिपल रेंज ऑफ कोसिकेंट इनवर्स क्या होती है, ये होती है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 और -0, ठीक है। और इस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोसिकेंट, वो जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि कोसिकेंट इनवर्स, कोसिकेंट x बराबर x होता है कब, इफ़ x बिलोंग, जो प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग कर जाए, किस में बिलोंग कर जाए, प्रिंसिपल रेंज के अंदर। और क्योंकि जो x बोले तो -π/4 ये बिलोंग कर गया किसके अंदर, -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल -0, तो यही यानी -π/4 क्या बन जाएगी, इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स -√2, और यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो।
हमारे जो 11 से 14 तक के क्वेश्चन रहेंगे इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब तक जो 1 से लेकर 10 तक हमने जितने भी क्वेश्चन सीखे हैं बस अब उनको ऐड कर दिया है क्वेश्चनों को, बाकी मेथड सेम रहेगा। अगर आपने 1 से 10 तक क्वेश्चन अच्छे से किए हैं और आपको अच्छे से आइडेंटिटी सारी वैल्यू आपको याद है तो इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं कि टेंजेंट इनवर्स 1, अब 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट पाई बाय 4, क्योंकि मुझे पता है कि टेंजेंट पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कोस इनवर्स माइनस 1/2 कहाँ होता है कोस, भाई कोस 1/2 होता है पाई बाय 3 पर, पाई बाय 3 पर, प्लस साइन और माइनस, भाई माइनस ये 1/2 साइन कहाँ होता है, साइन 1/2 होता है पाई बाय 6 पर। अगर आपको वैल्यू अच्छे से याद हैं तो आप ये वैल्यू समझ गए होंगे कि ये कहाँ से आई हैं। अगर नहीं भी आया तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। भाई 1 की जगह मैं लिख दिया टेंजेंट पाई बाय 4, क्योंकि टेंजेंट पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है। बाकी ये टेंजेंट इनवर्स एज इट इज़। अब कोस इनवर्स एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़। अब 1/2 कोस कहाँ होता है, पाई बाय 3 पर, तो मैंने 1/2 की जगह क्या लिख दिया, कोस पाई बाय 3 प्लस, अब साइन इनवर्स, ये क्या है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ये माइनस एज इट इज, और 1/2 साइन कहाँ होता है, पाई बाय 6 पर। जस्ट वैल्यू पुट करिए और कुछ नहीं किया है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4, अब वही आइडेंटिटी लगेगी टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x बराबर x। अब देखिए जो पाई बाय 4 है, जो पाई बाय 4 है उसकी टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है। तो ये एज इट इज़ क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू पाई बाय 4 हो जाएगी। ठीक है, प्लस अब ये कोस इनवर्स है, क्योंकि कोस के बाहर माइनस है, एंगल के अंदर माइनस है, तो ये अंदर शिफ्ट नहीं हो सकता, तो क्योंकि नेगेटिव है तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने इसको अच्छे से किया है, समझा है। और साइन इनवर्स, अब देखिए ध्यान से, क्योंकि ये साइन है तो ये एंगल अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये पाई बाय 4 एज इट इज प्लस कोस इनवर्स, अब ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो कोस 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। और ये पाई बाय 4 प्लस, अब कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो होती है क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और 2 पाई बाय 3 इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 पाई बाय 3 और प्लस, और ये माइनस के पाई बाय 6 हो जाएगा। तो पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 3 और माइनस के पाई बाय 6 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम 12 आएगा, 12, तो 4 3 ज़ा 3 पाई बन जाएगा, 3 4 ज़ा ये 8 पाई, और माइनस के 6 2 ज़ा ये 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, 3 पाई माइनस 2 पाई ओनली पाई, तो ये 9 पाई, क्योंकि 8 पाई प्लस पाई 9 पाई बाय 12, और इसको 3 से अगर कैंसिल करें 3 3 ज़ा और 3 4 ज़ा, तो ये 3 पाई बाय 4, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 12 क्वेश्चन है, हमें इसकी भी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से किया है तो ये क्वेश्चन उससे बिल्कुल आसान है। तो देखिए कोस इनवर्स, अब 1/2 कोस कहाँ होता है, कोस होता है पाई बाय 6 पर, सॉरी पाई बाय 3 पर, और प्लस 2 साइन इनवर्स। अब साइन के अकॉर्डिंग जो 1/2 साइन वैल्यू कहाँ देगा, ये देगा पाई बाय 6 पर। तो क्योंकि कोस इनवर्स कोस एक्स यानी पाई बाय 3 कोस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि कोस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है क्लोज इंटरवल 0 से पाई, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा पाई बाय 3, और प्लस ये 2 एज इट इज़, और पाई बाय 6 भी साइन इनवर्स की
जो प्रिंसिपल रेंज है उसके अंदर बिलोंग करता है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स यानी इक्वल हो जाएगा एक्स के, यानी पाई बाय 6 के, ये 2 3 जा, और ये हो जाएगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 यानी 2 पाई बाय 3, और ये इसकी वैल्यू है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, तो देन इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स अगर y के इक्वल है तो जो y है वो कहाँ बिलोंग करेगा। तो देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स x बराबर y है, तो y कहाँ बिलोंग करना चाहिए, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज, और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के अंदर। तो इट कैन बी राइट एज, यानी इसका मतलब है कि y ये लेस देन इक्वल टू होगा π/2 और ग्रेटर इक्वल होगा -π/2 के। तो देखिए कौन सा अप्रोप्रिएट, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि साइन इनवर्स x बराबर y है, यानी साइन इनवर्स x जो कुछ भी वैल्यू देगा वो कहाँ बिलोंग करनी चाहिए, वो वैल्यू साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर, यानी x उसकी डोमेन है, यानी x की जगह हम कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो साइन इनवर्स जो भी कुछ आउटपुट देगा वो उसकी प्रिंसिपल रेंज के अंदर आना चाहिए। तो y अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है तो इसका मतलब y कहाँ बिलोंग करना चाहिए, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन की ओर। तो 14th क्वेश्चन है, देखिए कह रहे कि टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस √2 इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन है, पाई -π/3 या π/3 या 2π/3। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, तभी पता चलेगा। टेंजेंट इनवर्स, अब टेंजेंट √3 कब देगा, टेंजेंट π/3 पर क्या देता है, √3 वैल्यू देता है, माइनस सीकेंट इनवर्स, अब ये माइनस एज इट इज़। अब सीकेंट 2 वैल्यू कहाँ देता है, देखिए सीकेंट 2 वैल्यू देगा ये भी π/3 पर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। अब टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/3, क्योंकि π/3 टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग करता है, इसलिए इसकी एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ एंगल के अंदर माइनस है और सीकेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसके बाहर अगर माइनस है तो एंगल के अंदर शिफ्ट नहीं होता, तो सीकेंट माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ सीकेंट नेगेटिव होता है, यहाँ सीकेंट नेगेटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है सीकेंट। तो क्योंकि इसकी जो प्रिंसिपल रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है, 0 से पाई के बीच में है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, और क्योंकि पाई माइनस करेंगे सीकेंट पाई माइनस π/3 करेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव, यानी इसकी जगह ये वैल्यू हम लिख सकते हैं और इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो π/3 माइनस सीकेंट इनवर्स सीकेंट, अब ये हो जाएगा सीकेंट 2π/3, और क्योंकि सीकेंट इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो होती है क्लोज इंटरवल 0 से पाई माइनस π/2, और ये 2π/3 कहाँ बिलोंग करता है, 0 से पाई के इंटरवल में बिलोंग करता है। तो π/3 अब माइनस, अब सीकेंट इनवर्स सीकेंट x बराबर x हो जाता है, कब, जब x बिलोंग कर जाए प्रिंसिपल वैल्यू में। तो 2π/3 प्रिंसिपल वैल्यू में, सीकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग कर रहा है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो 3, तो पाई माइनस 2π, तो ये आ जाएगा -π/3। तो ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप ये क्वेश्चन आपको, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए हों। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें,
क्योंकि आप सभी की जो ये सब्सक्रिप्शन और लाइक है, यही हमें मोटिवेट करता है आगे पढ़ाने के लिए। थैंक यू।